अगर कोई फैंटेसी एनिमे की बात करे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? तड़कती भड़कती शक्तियां, एपिक बैटल्स और हीरोज का वर्ल्ड को बचाना। बट लेकिन एक ऐसा भी फैंटेसी एनिमे एग्जिस्ट करता है जो कि मैंने जितना अभी तक बताया उसके बिल्कुल अपोजिट है। ये स्टोरी दुश्मन को हराने के बाद की कहानी है। ये कहानी है टाइम की, यादों की और उस खामोश दर्द की जो तब होता है जब दुनिया आगे बढ़ती रहती है लेकिन आप कहीं पीछे रह जाते हो। पहली नजर में ये एनीमे मुझे उतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन फिर जब मेरे दोस्त ने मुझे फोर्स किया, भाई तू उसको देख क्यों नहीं रहा है, और फिर जब मैंने पूरी सीरीज खत्म करी तब मुझे पता चला ये तो एक मास्टरपीस एनीमे है। तो वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। फ्री रन वहीं से शुरू होता है जहाँ पे ज्यादातर फैंटेसी एनिमेज की एंडिंग होने वाली होती है। डीमन किंग को हराया जा चुका है, आखिर हीरोज ने वर्ल्ड को बचा ही लिया और हीरोज का सफर अब खत्म हो गया है। वेट, ये तो बड़ी बकवास सी स्टोरी यार, इसको मैं क्यों देखूं आगे? तो इसमें अब देखने लायक बचा ही क्या भाई? सब कुछ तो पहले ही एंड हो गया है। ऐसा ही सोच रहे हो ना आप? अरे अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फ्री रन के लिए जो कि एक एल्फ जादूगरनी है। एल्फ मतलब वो कई हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। अब ये सिर्फ देखने में एंड लग रहा है, बल्कि फ्री रन के लिए ये एंड एक और भी ज्यादा मुश्किल और एक नए सफर की शुरुआत है। पर स्टोरी तो खत्म हो गई ना, उसके लिए मुश्किल सफर की शुरुआत क्यों हुई? अरे अभी बताया तो, वो एक एल्फ जादूगरनी है। वो कई हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है, लेकिन जिन साथियों के साथ मिलकर उसने डीमन किंग को हराया था वो सारे इंसान थे। जाहिर सी बात है यार, इंसान बुढ़े भी होते हैं, तो इसलिए अपने साथियों को धीरे धीरे बुढ़ा होता हुआ और फिर उन्हें हमेशा के लिए खोते हुए देखना, ये है वो मुश्किल सफर। स्टोरी का पहला चैप्टर ही हमें ये दिखाता है कि हीरो हिमेल, जिसने कभी फ्री रन के साथ मिलकर डीमन किंग को हराया था, आज वो बुढ़ा हो चुका है। जबकि इतने साल बीत गए तब भी फ्री रन बिल्कुल भी नहीं बदली और जल्द ही नेचुरल कॉजेस की मदद से हीरो हिमेल की मौत भी हो जाती है। और तभी फ्री रन को एक बहुत ही ज्यादा डीप और शॉकिंग बात समझ में आती है। और डीमन किंग वाले सफर में इतना समय साथ में गुजारने के बावजूद भी फ्री रन ने एक्चुअली में कभी भी उनकी छोटी सी जिंदगी को समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब उसको वो सारी पुरानी यादें याद आती है और अब वो उन रिग्रेट्स के साथ अकेली रह गई है। रिग्रेट जो कभी ठीक नहीं हो सकते। एक एल्फ होने की वजह से फ्री रन का टाइम परसेप्शन ह्यूमन से बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए कई डिकेड सिर्फ कुछ पल जैसे लगते हैं, जबकि ह्यूमंस के लिए हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपने इस एनीमे में देख ही लिया होगा, जैसे फ्री रन कैजुअली हिमेल से कह देती है, चलो मैं एक और नए सफर पे जा रही हूँ तो तुमसे 50 साल बाद मिलूंगी। मतलब उसे लगता है कि 50 साल ह्यूमन की लाइफ में कुछ वैल्यू ही नहीं करते। मतलब उसके लिए तो 50 साल की वैल्यू कुछ होगी नहीं उसकी जिंदगी में, और वो बिना समझे कि हिमेल के लिए वो 50 साल कितने सिग्निफिकेंट है, वो इस बात को बड़े कैजुअली कह देती है। ये जर्नी मॉन्स्टर्स को हराने या किंगडम को बचाने की नहीं है, ये जर्नी है फ्री रन की अपने पास्ट को समझने की, अपने दोस्तों की यादों को जिंदा रखने की और अपने प्रेजेंट को वैल्यू करने की। पहले फ्री रन काफी लापरवाह थी, वो अपने समय को बिल्कुल वैल्यू नहीं करती थी। भाई जो चल रहा है उसे होने दो, उसे मतलब नहीं था आसपास के लोगों से, लोग बूढ़े हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसे बस अपनी जिंदगी से मतलब था। कि ना फ्री रन बिल्कुल बदल चुकी है। अब वो हर कदम पे अपनी मिस्टेक्स को रिफ्लेक्ट करती है और धीरे धीरे सीखती है कि सच में जीना क्या होता है। फ्री रन की सबसे खूबसूरत बात है मेमोरीज का एक्सप्लोरेशन। ह्यूमंस के लिए यादें ही सब कुछ होती हैं। कुछ लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि यार उसकी यादें सता रही हैं। कुछ लोग इस बात को सोच के खुश होते हैं कि यार वो भी क्या दिन थे, कितने मजे किया करते थे ना हम। ऐसे बतेरे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, वो मोमेंट्स जिनको सब संभाल के रखते हैं। लेकिन फ्री रन के लिए यादें बस कुछ टुकड़े हैं जो अब वो धीरे धीरे संभालने लगी है कि कितनी प्रीशियस होती है भाई मेमोरीज। जो वक्त उसने हिमेल द हीरो इन सब लोगों के साथ मिलके बिताया, वो भी क्या वक्त था, ये उसे अब समझ में आने लगता है। हर रेलिक जो वो कलेक्ट करती है, हर स्पेल जो वो सीखती है और हर इंसान से जिससे वो मिलती है, छोटी छोटी चीजें सब उसे हिमेल और उसकी पार्टी की याद दिलाते हैं। छोटी छोटी चीजें भी जैसे फ्लावर कलेक्ट करना या सनसेट देखना तब और भी ज्यादा स्पेशल बन जाती हैं जब वो किसी अपने से जुड़ी हो। और फ्री रन इन्हीं छोटे मोमेंट्स में अपने फ्रेंड्स की फीलिंग को समझना शुरू कर देती है। लेकिन फ्री रन की कहानी सिर्फ लॉस के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी में ग्रोथ और आगे बढ़ने की भी कहानी है। जैसे जैसे वो अपना सफर कंटिन्यू करती है, उसके नए नए कंपेनियंस यानी नए नए साथी उसके साथ जुड़ते रहते हैं। उसके बाद फ्री रन फर्न से मिलती है, जो कि अगेन एक जादूगरनी होती है और जिसे वो अपना शागिर्द भी बना लेती है, मेरा मतलब स्टूडेंट। और उसे स्टार्क नाम का भी एक योद्धा मिलता है जो लड़ाई में तो एकदम तगड़ा है लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड भी है यार। मतलब उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी होती थी, जस्ट अ चाइल्डिश बिहेवियर। और अपने नए साथियों के साथ फ्री रन अपने दिल को फिर से खोलना सीखती है। वो धीरे धीरे अपने पास्ट की पुरानी यादों को याद करने के बजाय अब प्रेजेंट में रहना ज्यादा प्रेफर करती है। फन और स्टार्क दोनों ही फ्री रन को याद दिलाते हैं, चाहे पास्ट जितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जीने की असली वजह वो लोग हैं जो आज तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भाई तूने बताया नहीं अभी तक, इस एनिमे को देखने का मेन मकसद है क्या? मतलब ऐसा कोई मैसेज वैसे तो होगा ना जो ये एनिमे देता होगा? बिल्कुल सही समझे हैं। फ्री रन
बियॉन्ड जर्नीज एंड। इस एनिमे की कोर स्टोरी लाइफ की वैल्यू और टाइम के मीनिंग को एक्सप्लोर करती है। ये हमसे पूछती है और हमसे सवाल करती है, क्या हम अपने आसपास के लोगों के साथ सच में प्रेजेंट हैं? कहीं हम किसी और बातों में तो नहीं खो गए? क्या हम ऐसी यादें बना रहे हैं जो वक्त के साथ टिकी रहे? फ्री रन का सफर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ लंबे समय तक जीना नहीं होता, बल्कि ये कि हम अपने रिश्तों को कितनी गहराई से समझते हैं। जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, वी शुड लिव पीसफुली, हैप्पीली एंड जॉयफुली विद देम, अपने नए और पुराने साथियों के साथ। फ्री रन सीखती है कि लाइफ की खूबसूरती तो बीते हुए पलों में है, उन खूबसूरत पलों में जो हमने अपने चाहने वालों के साथ बिताए हैं, उन यादों में जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका बचपन में कोई दोस्त होगा या ऐसा कोई स्पेशल पर्सन होगा जिसके साथ तुम्हारी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी, बट सैडली ड्यू टू एनी रीजन वो पर्सन तुम्हारे साथ नहीं है। तो तुम उन यादों को सोच के कितना खुश महसूस करते होगे ना। और कुछ लोग तो अपनी यादों को सोच के ही रोने लगते हैं। ऐसा ही फ्री रन को भी अब समझ में आ चुका था। और क्या तुमने कभी अपने चाहने वाले को खोया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बता के जाना। तो फ्री रन की कहानी क्या है? पहली बात, फ्री रन एक ऐसी फैंटेसी एनिमे तो बिल्कुल भी नहीं है जो वर्ल्ड को बचाने की बात करती है। ये एक रिफ्लेक्शन है लाइफ, लॉस और आगे बढ़ने की। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई भी जर्नी खत्म हो जाए, अगला सफर हमेशा हमारा इंतजार करता है। इसलिए अगर आपकी भी लाइफ में कुछ बिगड़ चुका है तो गॉड ने और इस यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा डिसाइड करा हुआ है भाई। अगर आपसे आपकी कोई कीमती चीज छीनी है ना, तो उससे 10 गुना कीमती आपको मिलने वाला है भाई। बस आपको बिलीव रखना है अपने आप पे, इस यूनिवर्स पे और अपने भगवान पे। देन आपको अपनी लाइफ में जरूर ग्रोथ मिलेगी। और फन का बार बार गुस्सा हो जाना, कभी फ्री रन पे गुस्सा हो जाना, कभी स्टार्क पे गुस्सा हो जाना, ये टिपिकल टाइप की फन टाइप की फीलिंग देते हैं जो देखने में काफी बढ़िया लगती है। बाकी आप बताओ कि आपको फ्री रन में कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया और आपको थोड़ी सी फिलोसफिकल ज्ञान देने वाली बातें कैसी लगी, जरूर बता के जाते हो। एक असली मर्द ही मेहनत को जानता है और इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है। कुछ लोग आके यहाँ फेमिनिज्म के नारे मत लगाने लग जाना, मजे में बोलना सब। मेहनत तो बहुत लगती है उसके लिए, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़िएगा।